और मेरी पलटन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आज आपका भाई शुरू करने जा रहा है साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जानेंगे हम चैप्टर के नेम के बारे में। तो बच्चों का सवाल आता है, सर एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो कुछ ना मेरे दोस्त, जब भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होके एक या एक से ज़्यादा अलग प्रकार का सब्सटेंस बनाते हो तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो it is a process in which one or more substance react to form one or more different substance। याद रहे दोस्तों, डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म होने चाहिए तभी केमिकल रिएक्शन होगी। और रही बात इक्वेशंस की, तो इनसे तो अपना पुराना रिश्ता है यारो, क्योंकि मैथ में जब भी इक्वेशंस की बात आई है तो हमेशा दो साइड रहती है। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड, और उन दोनों के बीच में इक्वल का साइन। लेकिन माय डियर फ्रेंड, केमिस्ट्री का कुछ अपना अलग ही स्वैग है। इन्हें इक्वल की साइन पसंद नहीं आती, इन्हें तो पसंद आता है तीर। ये नैनो के तीर नहीं मेरे यारो, ये प्रोसेस के तीर है जो हमेशा डायरेक्शन को रेफर करते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वाले को कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल के बारे में। क्या होगा जब आप गर्मी के दिनों में दूध को फ्रिज में रखना भूल जाओ तो? कुछ नहीं सर, वो तो फट जाएगा। और इसी तरह किसी लोहे की चीज को खुले एटमॉस्फेयर में रख दे तो उस पे रस्ट आ जाता है, हिंदी में बोले तो जंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। कई दाल की तो बात नहीं कर रहे हो ना सर? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि वाइन बनाते वक्त अंगूर का फर्मेंटेशन किया जाता है। और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल, जैसे फूड इज कुक, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। तो दोस्तों, ऊपर के सभी एग्जाम्पल में क्या आपने एक बात नोटिस की? नहीं सर। पता था, ऊपर के सभी एग्जाम्पल में सब्सटेंस अपनी इनिशियल आइडेंटिटी लॉस करता है। मतलब सब्सटेंस में प्रोसेस होने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आ जाते हैं। जैसे कि दूध के फटने के बाद दूध पहले जैसा ना रहा, और वैसे ही लोहे को रस लगने के बाद लोहे की पहले जैसी चमक नहीं रही। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और रात को सोने से लेकर सुबह धोने तक, क्या गंदी सोच वालों, ब्रश करने के बाद दांत धोने की बात कर रहा मैं। क्योंकि ब्रश करना भी एक केमिकल चेंजेस का ही एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो केमिकल चेंजेस की कंसेप्ट और भी क्लियर करने के लिए आगे हमारे इंटेलिजेंट लोगों ने कुछ एक्टिविटीज करने के लिए दी है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, सर आज हमें परफॉर्म करके बताएंगे। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, यहाँ पे मैं केमिकल एक दूसरे में ऐड करके ब्लास्ट कर लूँ और फोड़ लूँ अपना कैमरा? ना मुन्ना, ना, ऐसी झूठी उम्मीद ना रखियो मुझसे। जोक्स अपार्ट मेरे दोस्तों, मैं इन शॉर्ट में आपको एक्टिविटीज करके बता दूंगा और उनका कंक्लूजन भी बता दूंगा। और वैसे भी आपको एक्टिविटी स्कूल में करनी है, आपको करनी भी का क्या मतलब, वो तो सर ही करके बता देते हैं। एक्टिविटीज ना करने का तो सिर्फ बहाना है, असल में तो भाई को 11th स्टैंडर्ड का किस्सा छुपाना है। मतलब कहना क्या चाहता है तू? कुछ नहीं, वही 11th स्टैंडर्ड का किस्सा। चुप कर ब्रो, भाई की बेइज्जती करवाएगा क्या? कुछ ना सर, अब बताई दो। मतलब भाई को बेइज्जत करवा के ही छुड़ेगा तू आज? तो ठीक है, सुनो वो किस्सा। तो वैसे तो अपना भाई बचपन से ही क्यूरियस रहा है, हमेशा भाई की कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश रहती थी। तो भाई की क्लास 10th में प्रैक्टिकल परफॉर्म न करने की अधूरी इच्छा लेके भाई पहुंचा क्लास 11th में। तो भाई को यह प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का फुल फ्रीडम, सिवाय एक चीज के। तो किस्सा एक क्लास 11 का, केमिस्ट्री लैब। तो ये था हमारा लैब का स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ पे सारे कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल रखे जाते थे। और उसी के साइड में बैठता था हमारा खड़ूस लैब असिस्टेंट, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं था।
और ये रहा अपना भाई। भाई एक दिन डायल्यूट सेल वाला कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन भाई को मजा नहीं आ रहा था। जैसे ही लैब असिस्टेंट हिला, भाई पहुंच गया रेड जोन में और फिर कर दी तूफानी। और फिर क्या था, भाई को लैब से तरीपार कर दिया था कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप ना करना, बहुत बेइज्जती होती है। चलो छोड़ो, अब गौर से देखो अपने प्यारे प्यारे आंखों से। लेट्स परफॉर्म एक्टिविटीज। तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपको मैग्नीशियम रिबन जलाना है। अब बच्चे पूछेंगे मैग्नीशियम रिबन होता क्या है। कुछ नहीं दोस्तों, आप दिवाली में फुलझड़ियाँ तो जलाते ही होगे, बस ऐसा ही कुछ समझो। सिर्फ फ़र्क इतना है, इसमें वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर गिरता है। नेक्स्ट है अपनी सेकंड एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें इस एक्टिविटी में लेना है लीड नाइट्राइड। ध्यान रहे दोस्तों, ये हमेशा वाइट कलर का होता है। उसके बाद हमें लेना है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ध्यान रहे दोस्तों, ये भी हमेशा वाइट कलर का होता है। जैसे ही ये मिक्स हुआ तो हमें मिला लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन, लेकिन दोस्तों ये येलो कलर का होता है। तो हुई ना मैजिक। इसी एक्टिविटी को हम केमिकल फॉर्म में लिखे तो लीड नाइट्राइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड गेट्स लीड आयोडाइड। अब बच्चे पूछेंगे सर इतना बड़ा फार्मूला याद कैसे रखे। तो कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे अपना पहला रिएक्टेंट था वाइट, दूसरा रिएक्टेंट था वाइट, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में हमें मिला येलो। उसी तरह फर्स्ट रिएक्टेंट था हमारा सॉल्यूशन यानी लिक्विड, सेकंड भी लिक्विड था, लेकिन हमें प्रोडक्ट फॉर्म में सॉलिड मिला। तो इसी तरह हमें यहाँ दो प्रॉपर्टीज दिख रही है। पहली तो अपनी चेंज इन कलर, वाइट और वाइट का हुआ अपना येलो, और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी चेंज इन स्टेट, मतलब लिक्विड और लिक्विड का हो गया सॉलिड। तो उसी तरह वो सॉलिड भी आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है। यह तीसरी प्रॉपर्टी हुई। तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर थर्ड। तो सबसे पहले आपको ले लेने जिंक मेटल के टुकड़े और उसमें डालना है डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आप डालते हो उसमें से H2 गैस बाहर आ जाएगा। एक्टिविटी में हमें दो चीज़ याद रखनी है। पहला तो H2 गैस बाहर आ रहा है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, और दूसरा वो आग बबूला होकर निकलता है, मतलब हीट के साथ। वो क्यों आग बबूला होकर निकलता है तो देखते हैं इस रिएक्शन में। तो दोस्तों, ये जिंक बहुत ही चालू किस्म का है, मतलब रिएक्टिव है। ये H2 और SO4 में करता है ब्रेकअप और SO4 को अपनी तरफ कर लेता है और फॉर्म करता है जिंक सल्फेट। और ये बेचारा H2 वो तो अकेला पड़ जाता है, फिर वो अपने यहाँ से निकलने में भले ही समझता है, लेकिन निकलता भी है आग बबूला होकर यानी हीट के साथ। इसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों, सेकंड एक्टिविटी में हमें तीन प्रॉपर्टीज सीखने को मिली थी। सबसे पहले थे तो आप अपने चेंज इन कलर, मतलब वाइट और वाइट का हुआ था हमारा येलो। और सेकंड थे दोस्तों लिक्विड, और लिक्विड से मिला था हमें फाइनल में सॉलिड। तो ये हुई चेंज इन स्टेट, और वो सॉलिड भी हमें प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मिला था, मतलब लीड आयोडाइड। थर्ड एक्टिविटी में हमें दो प्रॉपर्टीज सीखने को मिली थी। पहला चेंज इन टेम्परेचर, मतलब आग बबूला होकर निकला था, और दूसरा वो निकला ही था गैस के फॉर्म में, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो दोस्तों, इन तीन एक्टिविटीज से हमें क्या सीख मिली? तो इनसे मिली हमें 5 प्रॉपर्टीज जो हमें हेल्प करेगी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है ये डिटरमाइन करने में। तो इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशंस। ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया। जब भी इक्वेशन की बात आती है तो दो साइड आता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा, मैग्नीशियम की फुलझड़ी जब भी ऑक्सीजन के साथ जली तो उसने हमें क्या दिया था दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उनकी स्टेट भी लिखनी पड़ेंगी। जैसे मैग्नीशियम की फुलझड़ी हमारी थी सॉलिड, ऑक्सीजन क्या रहता है दोस्तों? ऑक्सीजन हमेशा गैस रहता है,
और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा सॉलिड ही मिला था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे हमारे रिएक्टेंट और जो फाइनल में हमें मिला वो तो अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है प्रोडक्ट। और जो ये एरो है ये हमेशा डायरेक्शन को रेफर करता है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो दोस्तों सभी जगह रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे लंबी चौड़ी रिएक्शन को शॉर्ट में करके लिखते हैं। अब बच्चे पूछेंगे, अरे सर आपने तो हमारे मन की बात कर दी, और वैसे भी हमारे इंडिया वालों की खासियत ही है किसी भी चीज़ का शॉर्टकट ढूंढ निकालने की। लेकिन मेरे भाइयों हमेशा एक चीज़ याद रखना, किसी भी शॉर्टकट का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। इसका भी है, क्योंकि इसमें केमिकल कंपाउंड के शॉर्ट नेम हमें याद रखने होंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैग्नीशियम को हमने लिखा Mg, ऑक्सीजन को लिखा हमने O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिखा MgO। तो बन के आ गया हमारा केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों याद रहे केमिकल इक्वेशन हमेशा ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या आपने पढ़ा है, मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास और एनर्जी तैयार भी नहीं की जा सकती और नष्ट भी। तो देखते हैं इस इक्वेशन पर हम अप्लाई करके, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक, यहाँ पे भी एक, मतलब बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है, मतलब एक ऑक्सीजन कहाँ पे गया, इसे तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।